जिसने अपने आप पर, अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली ना दोस्तों, उसे सुख दुख या फिर मान अपमान की परवाह नहीं रहती। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि कर्म और न्याय के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा बलशाली। अब दुनिया देखेगी, आपकी तरक्की और सफलता की रफ्तार खुल जाएगा, आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, कर्म और न्याय के दाता शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और यह नक्षत्र परिवर्तन कोई आम परिवर्तन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में लाजमी है आपके मन में यह प्रश्न अवश्य ही उत्पन्न होगा कि शनिदेव का अपने मित्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शनिदेव का जो गोचर है अभी वर्तमान समय का, वह उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही हो रहा है। और जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली, बलशाली और प्रभावशाली बन जाता है। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में या फिर अपने मित्र की राशि में गोचर करते हुए जब वह अपने खुद के नक्षत्र में या फिर अपने मित्र के नक्षत्र में संचरण करने लगता है तो उस समय उसके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है और वह ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कर्म और न्याय के दाता शनिदेव के साथ भी देखने को मिला है, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव के बल में भी 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों, आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, यह पिछले महीने नवंबर महीने की 24 तारीख को हुआ है, लेकिन 24 तारीख से लेकर के अभी तक शनिदेव बाल अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह बाल अवस्था में गोचर करता है तो वह अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता, लेकिन 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव के बल में विशेष रूप से वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव अपना संपूर्ण परिणाम आपको प्रदान करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, यह आपकी कुंडली के 12वें स्थान में हुआ है। और 12वें स्थान में शनिदेव का प्रबल होना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि शनिदेव 12वें स्थान पर कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ पर शनिदेव आपके आय भाव के भी स्वामी बनते हैं, जिसकी वजह से यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से कुछ बदलाव लाने वाला साबित होगा। 11वें भाव के स्वामी बनने की वजह से शनिदेव इस समय आपके जीवन में धन आने के सभी रास्तों को खोल देंगे। और पिछले समय से जो आप एक एक रुपए के लिए तरसे थे, जब आपके जीवन में बिल्कुल भी धन की कमी थी, तो समझ जाइए कि अब आपका जीवन बदलेगा। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आने लगेगा। विदेश यात्रा को लेकर के, जी हाँ, फॉरेन ट्रिप को लेकर के जो भी डॉक्यूमेंट्री से संबंधित समस्याएं चल रही थी, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। या फिर जो कानूनी परेशानियां अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, वहां से आप बाहर निकलेंगे। द्वादश भाव पर शनिदेव का प्रबल होना इस समय वाणी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैसला लेना आप प्रारंभ कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि इस समय आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी और वाणी के प्रभाव से ही कुछ लोग आपके फेवर में आना प्रारंभ कर देंगे। इस समयावधि में आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपकी वाणी की वजह से होगा और कुछ अच्छे फैसले तो आप लेंगे ही लेंगे। साथ में दोस्तों, किसी सभा को भी संबोधित करने के लिए इस समय आप काफ़ी बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपके गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा।
जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगी। बड़े भाई बहन, आपके वरिष्ठ जन, इनका सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। इस समय आप अपने जीवन में हर प्रकार की स्थिति में महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। कोई भी फैसला आपके लिए नेगेटिव नहीं रहेगा, हर कोई आपके फैसले के पक्ष में रहेगा। क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपको सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगे। देखा जाए तो आप अपने करियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के जो टेंशन और तनाव में अभी तक जी रहे थे, शनिदेव की कृपा से उन सभी प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी। शनिदेव की दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपके पारिवारिक जीवन में तो खुशियों का आगमन होगा ही होगा। साथ में दोस्तों, इस समय परिवार के कुछ लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय आप धन संचित कर पाने में कामयाब रहेंगे। जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने में इस समय आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे। ससुराल पक्ष से भी जबरदस्त तरीके से धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से गोचर कुंडली के छठे स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय रोग ऋण शत्रु का भी सफाया कर देंगे। मतलब अगर आपका शत्रु आपको अभी तक परेशान कर रहा था, शत्रु के कारण आप बहुत ज़्यादा टेंशन और तनाव में थे, तो समझ जाइए इस समय आपका शत्रु शांत हो जाएगा। इस समय आपके सामने शत्रु को झुकने के लिए शनिदेव मजबूर कर देंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई लोन, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो समझ जाइए उस लोन से भी आपको बाहर निकालने का कार्य यहाँ पर न्याय और कर्म के दाता शनिदेव करने वाले हैं। तो वहीं शनिदेव को मुख्य रूप से कालपुरुष की कुंडली में दुख का कारक ग्रह कहा जाता है। तो ऐसे में छठे भाव में जब शनिदेव आते हैं तो यह, या फिर यहाँ पर जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो उन्हें कारकत्व तो प्राप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह रोगों का नाश कर देते हैं। अगर आपके शरीर में कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो निश्चित तौर पर इस समय आपको शनिदेव की कृपा से बेहद हद तक रिलीफ मिलने वाली है। इसके अलावा जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा दिलाने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को शनिदेव की कृपा से श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मामा पक्ष से संबंध बेहतर होंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव की कृपा से इस समय आपके जीवन में धन आने के, सफलता प्राप्त करने के नए मार्ग आपको खुलते हुए नजर आएंगे। शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वह कुंडली में भाग्य भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन छोटी मोटी तकलीफ तो हो सकती है। यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक क्रियाकलाप में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इस समयावधि में आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का भी प्लान बना सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ बड़ी वस्तु खरीदना चाहता हूँ, क्या खरीद सकता हूँ, तो निश्चित तौर पर आप इस समय खरीद सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके भाग्य भाव में दृष्टि डाल करके आपके भाग्य को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कार्य स्थल पर उच्च अधिकारियों का, अपने सीनियर अधिकारियों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। उनके साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। इस समय अपने कार्य स्थल पर बिल्कुल पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का प्रयास करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके बॉस आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे और हो सकता है या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि कर दी जाए या फिर आपके पद में प्रमोशन आपको मिल जाए। ऐसी स्थिति इस समय शनिदेव की कृपा से आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए भले ही काम में थोड़ा बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन अवश्य ही वह काम बनेगा। फिर भी इस नक्षत्र परिवर्तन को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, उन्हें कुछ नमकीन खाने पीने को दीजिए। यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।